अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पोस्ट करते हैं। इस ब्रिज का इस्तेमाल वहां के आम लोग करते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं यह एक किस्म का युद्ध अपराध है जहां आप सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर निशाना साध रहे हो। अब ईरान कह रहा है कि करज में उसके ब्रिज को जिस तरह से अमेरिका ने गिराया है, हम उसका बदला लेंगे। ईरान ने बाकायदा पूरे खाड़ी में और इस्राएल में उन पूरे ब्रिजेस की लिस्ट जारी की है जिस पर वो हमला कर सकते हैं, मगर मैं आपको एक एक करके बताता हूं कि उसका आक्रोश ईरान में किस कदर है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं दोस्तों, एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से एक अमेरिकी फाइटर जेट को ईरान ने मार गिराया है। अब ईरान का कहना है कि ये जो फाइटर जेट जिसे मार गिराया गया है वो एक F-35 है, और अगर ये F-35 है तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये दूसरी बार है जब ईरान ने अमेरिकी जंगी जहाज F-35 को मार गिराया है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी रणनीतिक बढ़त ईरान की मानी जाएगी। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। दोस्तों, उसके बाद ये सैटेलाइट तस्वीरें जारी की जाती हैं जिसमें कहा जाता है कि यूएस एंड इजराइल आर सर्चिंग फॉर द रेकेज ऑफ द प्लेन शॉट डाउन बाय ईरान, यानी कि अमेरिका अपने उस प्लेन की पड़ताल कर रहा है कि कहां उसका रेकेज, कहां उसका मलबा गिर गया है। अब उसके बाद IRGC जो है ये तस्वीरें जारी करता है, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यह है उस विमान के परखच्चे जिसे IRGC F-35 विमान बता रहा है। मगर क्या ये वाकई F-35 विमान है, और अगर नहीं भी है तो यकीनन ये ईरान की एक बहुत बड़ी रणनीतिक बढ़त है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर उनका यह कहना है कि जिसे गिराया गया है उसकी पूंछ यानी कि उसकी टेल को देखकर लगता है कि एक F-15E स्ट्राइक ईगल है जो कि लेकिन हीथ से है। वो कह रहे हैं लुक्स लाइक एन F-15E स्ट्राइक ईगल टेल फ्रॉम लेकिन हीथ, यानी कि मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर कह रहा है कि जो टेल, जो पूंछ यहां पर, जो मलबा यहां गिरा हुआ है, ये F-35 का नहीं है बल्कि एक F-15E जंगी जहाज का है। मगर इसमें तो राय नहीं है कि ईरान ने अपना बदला लेना शुरू कर दिया। इंतजार कीजिए, वो किन ब्रिजेस की बात कर रहा है हम उसकी भी चर्चा करेंगे। मगर अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। इस्राएल के पेता तिकवा पर लगातार तीसरा हमला, ईरान ने लगातार तीसरा हमला किया, और ऐसा क्यों हुआ है मैं आपको बताऊंगा। मगर सबसे पहले देखिए ईरान के पेता तिकवा पर किस तरह से हमला हो रहा है। Nefira! Show! 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 दोस्तों, इजिप्ट इंटेल ऑब्जर्वर ने यहां एक दावा किया है, हालांकि मैं स्पष्ट कर दूं इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकती। आखिर क्यों पेता तिकवा पर लगातार ईरान हमला कर रहा है, तो ध्यान से सुनिएगा इसके एक एक शब्द पर। हाल ही में सेंट्रल इजराइल के पेता तिकवा पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले को काफी सटीक बताया जा रहा है, जिसमें कथित तौर पर एरोसोल नाम की कंपनी की ड्रोन फैक्ट्री को निशाना बनाया गया है। एरोसोल एक इस्राएली डिफेंस कंपनी है जो सरकार और सैन्य ग्राहकों के लिए ड्रोन डिजाइन करती है, बनाती है और ऑपरेट करती है। यानी कि पेता तिकवा पर 3 बार जो ईरान ने हमला किया है उसके पीछे मकसद यह है कि वहां ड्रोन बनाए जाते हैं। और इसको लेकर मैं आपके सामने एक डिस्क्लेमर जरूर डालना चाहूंगा। इस तरह के दावे जो कि
इजिप्ट इंटेल ऑब्जर्वर ने किए हैं, ज्यादातर सोशल मीडिया और अनऑफिशियल रिपोर्ट्स में सामने आए हैं। इसकी स्वतंत्र और पूरी तरह से पुष्टि बड़े विश्वसनीय स्रोतों से स्पष्ट रूप से नहीं हुई है। मगर एक बात तय है दोस्तों, ईरान बदला ले रहा है और खुलकर बदला ले रहा है। क्यों? क्योंकि उसका मुकाबला एक ऐसे व्यक्ति के साथ है, यानी डोनाल्ड ट्रंप, जिसके मन में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। अपने आप में बहुत शॉकिंग है दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप ने वीडियो पोस्ट किया है जहां करज के इस ब्रिज को मार गिराया जा रहा है, वो ब्रिज जो आम इंसान इस्तेमाल करते हैं। और सबसे बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप और उनके रक्षा मंत्री लगातार भड़काऊ बयान देते रहे हैं। अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि किस तरह से ईरान के बारे में कहा था दैट वी विल सेंड देम बैक टू द स्टोन एजेस। सरल शब्दों में उन्हें पाषाण युग भेज देंगे। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप और हेक्सेथ के भड़काऊ बयान। We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. We'll hit some bridges. We've got a couple of nice bridges in mind. But if they come to the table, that'll be good. But it doesn't matter whether they come or not. We've set them back. It'll take 15 to 20 years for them to rebuild what we've done to them. No stupid rules of engagement, no nation-building quagmire, no democracy-building exercise, no politically correct wars. We fight to win, and we don't waste time or lives. Every minute of every day until we decide it's over. And Iran will be able to do nothing about it. B-2s, B-52s, B-1s, Predator drones, fighters, controlling the skies, picking targets. Death and destruction from the sky, all day long. दोस्तों, जिस तरह से करज के इस ब्रिज पर हमला किया गया है, ईरान ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि हम इसका बदला लेंगे। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने बयान जारी किया है जो आपकी स्क्रीन पर है। वो कहते हैं, नागरिक ढांचों पर हमला करना जैसे अधूरे पुल ईरानियों को झुकने पर मजबूर नहीं करेगा। यह सिर्फ इतना दिखाता है कि दुश्मन बिखर चुका है और उसकी नैतिक हालत भी गिर चुकी है। हर पुल और इमारत फिर से और मजबूत बन जाएगी, जो कभी वापस नहीं आएगा अमेरिका की साख जिससे हुआ है नुकसान। यह बात अपने आप में कितनी वाजिब है दोस्तों, क्योंकि इस जंग की वजह से क्या हो रहा है, अमेरिका के जो सहयोगी हैं वो उनका साथ नहीं दे रहे हैं। ऑस्ट्रिया ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे, ना रिफ्यूलिंग के लिए ना लैंडिंग के लिए। इटली यह पहले कह चुका है, ब्रिटेन कह चुका है कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट में काम करेंगे। स्पेन ने पहली बार नेटो का हिस्सा होते हुए लाल आंख दिखाई थी, क्योंकि ट्रंप इंसानियत की तमाम हदों को पार कर रहे हैं। ब्रिज पर हमला करना यह तो है, इसके अलावा इंजीनियरिंग कॉलेजेस पर हमला करना, एक स्कूल पर हमला करना जिसमें छोटे छोटे 161 मासूम मारे गए। अब ईरान कह रहा है कि खाड़ी और इस्राएल के तमाम ब्रिजेस अब लीगल वैधानिक टारगेट्स हैं। वो क्या कह रहा है और किन ब्रिजेस की बात कर रहा है, उस पर गौर फरमाया जाए। ईरान की प्रतिक्रिया कैसी रही? ईरानी अधिकारियों और सरकारी मीडिया ने कराज के B1 ब्रिज को इंजीनियरिंग का कमाल और ईरान का सबसे बड़ा या ऊंचा पुल बताया। उनके मुताबिक हमले में कम से कम 8 लोगों की मौत हुई और करीब 95 घायल हैं। तेहरान ने इस हमले को सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला बताया और कहा, इससे ईरान झुकेगा नहीं बल्कि जवाब जरूर देगा। अब इस सवाल का जवाब देना बहुत जरूरी है कि ईरान किन किन ब्रिजेस पर निशाना साध सकता है, जो अब मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। ईरानी मीडिया, खासतौर से फार्स आदि ने कुछ बड़े पुलों की लिस्ट बनाई है। इसराइल में आरिक ब्रिज उत्तरी इसराइल में गैलीली और गोलान हाइट्स को जोड़ता है। खाड़ी देशों की बात करें तो शेख जबर अल अहमद सी ब्रिज जो कि कुवैत में है, किंग फहद कॉजवे जो कि सऊदी अरब बहरीन को जोड़ता है, शेख जायद ब्रिज जो कि अबू धाबी यूएई में है, शेख खलीफा ब्रिज जो कि अबू धाबी क्षेत्र में है। उसी तरह से जॉर्डन में ये तमाम ब्रिजेस हैं जिस पर ईरान हमला कर सकता है। किंग हुसैन ब्रिज जो कि जॉर्डन वेस्ट बैंक कनेक्शन है, दामिया ब्रिज जो कि जॉर्डन नदी पर है, अब्दोइन ब्रिज जो कि अम्मान शहर में है। यानी कि एक तरह से कहा जा सकता है कि ईरान पुल के बदले पुल वाली नीति अपना रहा है। कैसे? गौर फरमाएं। ईरान का मैसेज साफ है, अगर उसके बड़े पुल को निशाना बनाया जाएगा तो वो भी दूसरे देशों के अहम पुलों को टारगेट करेगा। इससे होगा क्या? सैन्य मूवमेंट, फौज और हथियारों की आवाजाही बाधित होगी।
आर्थिक रास्तों जैसे समुद्री और बॉर्डर कनेक्शंस पर असर पड़ेगा। उन देशों पर दबाव बनेगा जहां अमेरिका की मौजूदगी है। यानी सीधी बात, अब तक यह ज्यादा धमकी और सिग्नलिंग है। असल में इन पुलों पर हमला नहीं हुआ है, लेकिन अगर हमला होता है तो यह सिर्फ इस्राइल या अमेरिका नहीं बल्कि कई देशों के खिलाफ बड़ा युद्ध स्तर का एस्केलेशन होगा। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। और दोस्तों, कुवैत पर हमला शुरू हो गया है। सही सुना आपने।